अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर कमर मोहम्मद नबील और आप इस वक्त हैं नबील्स ऑर्बिट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अब अगर स्पेस क्राफ्ट के अंदर वेटलेसनेस आ गई है, तो अब जो लोग उस स्पेस क्राफ्ट के अंदर मौजूद हैं, तो वो ग्रेविटी के बगैर कैसे वहां पर सरवाइव करेंगे? क्योंकि ग्रेविटी तो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारी लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए। क्योंकि ग्रेविटी के साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। हमारे बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, हमारी बॉडी की केमिकल एनर्जी की डिपोजिशन है, हमारी ब्लड की सर्कुलेशन है, इन तमाम चीजों के लिए भी तो ग्रेविटी रिक्वायर्ड है। तो वो लोग अगर उस स्पेस क्राफ्ट के अंदर हैं, तो उस स्पेस क्राफ्ट के अंदर ग्रेविटी तो होनी चाहिए। अब ग्रेविटी हमने खत्म क्यों की? ताकि बॉडी फ्री फॉल मोशन परफॉर्म करे, और उसमें क्या है, उसको एनर्जी कम से कम लगानी पड़े उस ऑर्बिट पे रिवॉल्व करने के लिए। लेकिन इससे नुकसान क्या हुआ कि जो लोग स्पेस क्राफ्ट के अंदर मौजूद हैं, वहां पर भी ग्रेविटी क्या हो गई, अब खत्म हो गई। अब उन लोगों के लिए मसला शुरू हो गया। अब हम ये करेंगे कि उस स्पेस क्राफ्ट में एक आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। तो ये आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्या होती है? ये वो ग्रेविटी है जो कि हम क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। कैसे? उन सैटेलाइट्स को स्पिन करके उनके अपने एक्सेस में। तो अब हमारा नया आर्टिकल जो है वो ये है कि जो आर्टिफिशियल ग्रेविटी है वो क्या होती है। तो इसको अगर मैं लिखूं तो मैं इस तरह से लिखता हूं कि आर्टिफिशियल ग्रेविटी, इट इज द ग्रेविटी, इट इज द ग्रेविटी लाइक इफेक्ट, ग्रेविटी लाइक इफेक्ट। तो ये बिल्कुल वही इफेक्ट प्रोड्यूस करता है जो कि ग्रेविटी का होता है। प्रोड्यूस इन एन प्रोड्यूस्ड इन एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, ऑर्बिटिंग सैटेलाइट बाय स्पिनिंग इट, बाय स्पिनिंग इट अबाउट इट्स ओन एक्सिस, अबाउट इट्स ओन एक्सिस। ठीक है। तो अब ये जो आपको राइट हैंड साइड पे डायग्राम नजर आ रही है, सैटेलाइट कुछ इस तरह की है। ठीक है ना? और इस सैटेलाइट के अंदर ये जो आपको इसका ट्यूब नजर आ रहा है ना, जो कि आउटर डायमीटर है इसका, एक्चुअली इसी के अंदर लोग रह रहे होते हैं, या जो जो भी वर्किंग होती है वो इसी के अंदर होती है। ठीक है। तो जब हम इस सैटेलाइट को उसके ऑर्बिट यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये आपको नजर आ रहा होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन से जब आप रोटेट करवाते हैं, तो इस रोटेशन या स्पिनिंग की वजह से उसके अंदर क्या होता है, एक अट्रैक्टिव फोर्स जो कि सेंटीपिटल फोर्स की वजह से आती है, वो प्रोड्यूस हो जाती है। और वही सेंटीपिटल फोर्स सेंटीपिटल एक्सलेरेशन प्रोड्यूस कराती है। और उस सेंटीपिटल एक्सलेरेशन से आपको ग्रेविटी लाइक इफेक्ट क्या होता है, इस सैटेलाइट में प्रोड्यूस हो जाता है। तो फिर जो लोग यहाँ पर, या एस्ट्रोनॉट जो यहाँ पर रह रहे होते हैं, उनको लाइफ की सर्वाइवल के लिए इजी हो जाता है, या फिर यूं कह सकते हैं कि जो उनकी रिक्वायरमेंट थी वो क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। वैसे तो कहते हैं कि रियलिटी के अंदर ये उतनी ग्रेविटी नहीं होती जितनी अर्थ पर होती है, लेकिन आपकी बुक में यही लिखा है कि ये वो ग्रेविटी है जो कि अर्थ की ग्रेविटी के बराबर होती है, तकरीबन 9.8। और इस वजह से जो वहां के लोग हैं वो, या एस्ट्रोनॉट्स हैं, वो क्या करते हैं, सरवाइव कर लेते हैं। अब देखें, ये इसकी जो है वो डायग्राम है। ठीक है ना? अब आपने क्या किया कि देख लें, लोग नजर आ रहे हैं, लोग किस तरह से खड़े हुए हैं, और आपने क्या किया, इसको एंगुलर वेलोसिटी दी। तो एंगुलर वेलोसिटी जब आप इस एक्सिस ऑफ रोटेशन में देंगे, जिसका डिस्टेंस आर है, ये रेडियस है किसका, सैटेलाइट का। ठीक है। तो जब आप इसको एंगुलर वेलोसिटी देंगे अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन में, तो क्या होगा, इसमें एक सेंटीपिटल फोर्स आएगी, और वो सेंटीपिटल फोर्स इसमें क्या करेगी, सेंटीपिटल एक्सलेरेशन ले आएगी। और वो सेंटीपिटल एक्सलेरेशन जो है वो किसके बराबर होगा, जी के बराबर होगा। ठीक है। तो अब इसको अगर मैं एक्सप्रेशन इसकी करूं कि कितनी स्पिनिंग इसको देनी है,
फ्रीक्वेंसी जिसे हम कहते हैं, तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं। तो देखें, सबसे पहले ये है कि आप कंसीडर करें एक स्पेस क्राफ्ट जो कि रिंग शेप में, ठीक है ना, जिसका जो आउटर रेडियस है वो आर है, और वो एक एक्सिस ऑफ रोटेशन में विद एंगुलर स्पीड ओमेगा रोटेट कर रहा है। तो अगर ये सारी सिचुएशन है तो उसका सेंटीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा। तो हम यहां पर लिखते हैं कि द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन is given as centripetal acceleration is given as, और वो किसके बराबर है, तो उसे हम लिखते हैं ए सी इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। हमने सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का ये फार्मूला पढ़ा था, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी बराबर है किसके, आर ओमेगा के, ठीक है। ये वेलोसिटी किसके बराबर है, आर ओमेगा के। तो क्योंकि v पर स्क्वायर है तो r पर भी स्क्वायर है, ओमेगा पे भी स्क्वायर है। तो जो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर के। स्क्वायर से आर क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर के, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है, क्या यहाँ पर वो इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा जो कि ग्रेविटी करती है। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ जो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है वो किसके बराबर होगा, जी के, ठीक है ना। तो जब ये वैल्यूज आप पुट करेंगे तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन की जगह आप क्या पुट करेंगे, जी, और ये बराबर हो गया आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब जो ओमेगा है वो क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम इस तरह से लिखते हैं, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ। एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम लिखते हैं 2 पाई एफ। तो जब मैं अपने इक्वेशन के अंदर ओमेगा की जगह यही पुट करता हूं तो देखें क्या बन जाएगा, इक्वेशन इज इक्वल्स टू आर, ओमेगा की जगह आ गया 2 पाई एफ और ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर। तो यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी जी इज इक्वल्स टू आर 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर, ठीक है। और अब क्योंकि मुझे फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी थी ना, तो मैं दूसरी चीजें, ये बाकी जो चीजें शिफ्ट कर दूंगा दूसरी साइड पर। तो ये हो जाएगा जी डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर आर, और यहाँ क्या बच गया, एफ स्क्वायर। अब क्योंकि फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है तो अब हम ये कर सकते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो फ्रीक्वेंसी आइसोलेट हो जाएगी, और यहां पर आपके पास रूट में ये सारी चीज आ जाएंगी, जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर, और ये आर हो गया, ठीक है। तो जो फ्रीक्वेंसी है वो किसके बराबर होगी, देखिए 4 पाई स्क्वायर बाहर आ सकता है, 4 पाई स्क्वायर रूट से बाहर आ सकता है। तो जब बाहर आएगा 4 का रूट 2 होगा, और पाई स्क्वायर पाई के बराबर अंडर रूट जी अपॉन आर, ठीक हो गया। तो ये जो हमने यहाँ पे फार्मूला बनाया, ये फार्मूला है किसका, फ्रीक्वेंसी का, जिस फ्रीक्वेंसी से क्या करना है, इस, और जो स्पेस क्राफ्ट है उसको आपने स्पिन करना है। तो जब आप उसको स्पिन करेंगे इस फ्रीक्वेंसी के साथ, तो फिर जो ग्रेविटी लाइक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा इसके अंदर, वो एस्ट्रोनॉट्स की क्या है, रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। तो ये आपके पास आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोड्यूस कर लेगा, ताकि एस्ट्रोनॉट्स क्या कर रहे हैं, अपना काम इजीली वहां पर कर सके, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो लास्ट आर्टिकल था जो कि आर्टिफिशियल ग्रेविटी से रिलेटेड था, और ये हमने इसको क्या कर लिया, कंप्लीट कर दिया, ठीक है जी। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो कर ले, समझ आ गई बात, ठीक है जी। जी स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप नबील्स ऑर्बिट में रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें, और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।